Hey everyone and welcome back to my YouTube channel. So guys, GitHub ने recently लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स प्लेटफॉर्म जो है वो अनाउंस कर दिए और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी LLM मॉडल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करती हैं। यानी एक डेवलपर या डेटा साइंटिस्ट उन AI मॉडल्स को यूटिलाइज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ GitHub API या एक्सेस टोकन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से GitHub की ये सर्विस यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम गिटहब के प्लेग्राउंड को यूज करते हुए अपने मॉडल्स को डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर और किस तरीके से उनसे कोई ना कोई प्रोडक्ट या टूल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से ये सर्विस यूज कर सकते हैं। अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर गिटहब एक कम्प्लीटली आपको ब्लॉग प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर उसने तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन दी है कि किस तरह के मॉडल्स हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं और आप इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर लामा 3.1 का जिक्र है और GPT-4o मॉडल का जिक्र है, GPT-4o मिनी का और PHA-3 जैसे जो मॉडल्स हैं उनका यहाँ पर जिक्र है। इसका मतलब कि जो गिटहब प्लेटफॉर्म है आपको ये वाले मॉडल्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस तरीके से इन्वायरमेंट जो है वो, अगर मैं इसको यहाँ पे जूम इन करता हूँ, अब इसका ये मतलब है कि गिटहब का जो प्लेग्राउंड है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस है, इस तरह का इंटरफेस आपको वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर आपको मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है यानी कि कौन कौन से मॉडल्स हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको रीड कर सकते हैं और अपने जो भी इससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर मेंशन है कि टुडे वी बिगिन द लिमिटेड पब्लिक बीटा फॉर गिटहब मॉडल्स, साइन अप नाउ। सो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर आप लॉगिन है तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। अब ये पब्लिकली लिमिटेड लोगों के पास अभी ये फीचर आया है। अगर आपके पास ये फीचर नहीं है तो आप कुछ टाइम के बाद ये फीचर आपके लिए इनेबल हो जाएगा। जिन लोगों के पास ये फीचर अभी अवेलेबल है आप इसको किस तरीके से यूज करेंगे हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर आपको फीचर है, कोपायलट है, मॉडल्स हैं, इसके अलावा ऐप्स हैं और यहाँ पे एक्शन आइटम्स हैं। आपने मॉडल्स पे आ जाना है और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है मॉडल्स और इसकी यहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं कि आपके पास ऑल प्रोवाइडर्स हैं। आप इनमें से फिल्टर लगा सकते हैं कि अगर आपको ओपन है कि मॉडल्स रिक्वायर्ड हैं, आप इनको चेक करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको ऑल प्रोवाइडर्स पे क्लिक करता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से मॉडल मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोयल मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा मेटा के जो मॉडल्स हैं वो अवेलेबल हैं। मिक्सटर के मॉडल यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है और ओपन एआई और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट तक के मॉडल मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे पेज 2 के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट के मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। सो इन मॉडल्स को आप यूज़ कर सकते हैं और इनमें आपको एपीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपने कोई ओपन एआई का मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो ओपन एआई के लिए नॉर्मली जब आप कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको ओपन एआई की एपीआई रिक्वायर्ड होती है कि अगर आपने ओपन एआई के मॉडल को डिप्लॉय करना है, किसी एप्लीकेशन की वेबसाइट पे यूज़ करना है तो आपको रिक्वायर्ड है कि आपने ओपन एआई की एपीआई यूज़ करनी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गिटहब का यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने जस्ट इस प्लेटफॉर्म पे आना है। जैसे मैं यहाँ पर इस मॉडल को सिलेक्ट कर देता हूँ और इस मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद आपको बस इस मॉडल की जो डिटेल्स है ना वो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर मॉडल का नाम मेरे पास आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर एंटर मैसेज का आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ना उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं कि आप इन एग्जाम्पल्स को टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो एलएलएम मॉडल आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं जानते किस तरीके से लिखना है तो आप यहाँ से प्रॉम्प्ट की एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको बस प्लेग्राउंड का एक ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बस कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर इस इंटरफेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मॉडल का नाम शो हो रहा है, यानी कि मैं ओपन एआई की GPT-4o मॉडल को यूज़ कर रहा हूँ। ये उसका चैट प्लेटफॉर्म है, यानी कि जिस तरह आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं उसका जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है। यानी कि एक विंडो होती है उसके अंदर आपको बस इस तरीके से एक ऑप्शन होती है और यहाँ पर आप उसके प्रॉम्प्ट को दे सकते हैं। अब यहाँ पर ना जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, यानी इसने जो इंटरफेस बनाया है वो कुछ डिफरेंट तरीके से इंटरफेस इसने
यहाँ पर शो किया है और यहाँ पर डिफरेंट इस मॉडल की कुछ डिस्क्रिप्शन जो की है। अगर आप इसकी राइट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको पास आता है पैरामीटर्स और यहाँ पर आता है डिटेल्स। अब सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हमारे पास ये होते हैं कि हम किसी भी मॉडल को जब यूज करते हैं तो हम उस मॉडल को स्पेसिफिक कर सकते हैं कि ये मॉडल इस एक्शन के ऊपर वर्क करे। यानी सपोज कर लेते हैं कि मैं GPT-4o मॉडल यूज करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ मुझे जितने भी कोडिंग से रिलेवेंट क्वेश्चन है, चाहे वो पाइथन है, चाहे वो C# है, चाहे वो .NET है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो एंगुलर है, मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर दे। इसके अलावा अगर मैं कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे पूछता हूँ, कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन इससे पूछता हूँ, जैसे मैं इससे पूछता हूँ कि मेडिकल से रिलेवेंट कोई मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ या मैं कोई इससे लीगल का कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये मुझे आंसर ना करे। इस तरीके से हम इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम टोकन, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक कैरेक्टर लिखता हूँ तो एक कैरेक्टर मीन्स मैं उसे कहता हूँ 4 टोकन है, यानी मैंने एक अल्फाबेट लिखा ए तो मेरे 4 टोकन यूज होंगे। मैं लिखता हूँ बी तो मेरे 2 अल्फाबेट्स हैं तो मेरे 8 टोकन यूज होंगे। ये एग्जांपल कोड आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ओपन ए किस क्राइटेरिया को यूज करता है, यानी कि कितने वर्ड्स के अगेंस्ट कितने टोकन वो यूज करता है। तो टोकन मीन्स ये होता है कि अब यहाँ पर ना मेरे पास 4096 टोकन है, तो इसका ये मतलब है कि 4096 टोकन जैसे यूज होंगे तो मुझे ये आंसर देना बंद कर देगा। इसके अलावा आप इनको बढ़ा सकते हैं या इसको कम भी कर सकते हैं, या आपके अपनी रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको जितना भी रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड हो, आपको 1 स्टेटमेंट रिक्वायर्ड हो, आपको 2 स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड हो, आप उसके मुताबिक अपने जो टोकन है उनको लिमिट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास टेम्परेचर है। कई केसेस के अंदर ये होता है कि हम अपने जो आंसर्स हैं उनको चेंज करते हैं, यानी कि मुझे एक आंसर मैंने जनरेट करवाया, मुझे डिफरेंट आंसर्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने टेम्परेचर को सेट कर सकता हूँ कि इस टेम्परेचर की वैल्यू के मुताबिक मेरा जो आंसर है वो ठीक नहीं है या उसके रिस्पॉन्स सही नहीं है, तो इसके मुताबिक हम अपने टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो ये वही डिटेल्स है जो अभी हमने पढ़ी थी कि ये मॉडल क्या है, ठीक है, किसका मॉडल है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसकी जो ट्रेनिंग डेट है वो कितनी है, कॉन्टेक्स्ट लेंथ कितनी है, ये वो तमाम की तमाम आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हम चलते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपना पहला प्रॉम्प्ट देते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि अगर मैं यहाँ पर कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोड के ऊपर क्लिक करने के ऊपर जितनी भी ये तमाम सेटिंग्स यहाँ पर मेरे पास शो हो रही हैं, ये आपको कोड के फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर शो होंगी। अब इसका ये मतलब है कि सपोज मैं इस प्लेटफॉर्म को अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सेटिंग करने के बाद यहाँ से कोड को कॉपी करूंगा और सेम टू सेम मैं अपने प्लेटफॉर्म पे या किसी भी एप्लीकेशन के बैक साइड पे इसको यूज कर सकता हूँ। इसको अभी हम देखते हैं। अभी के लिए फिलहाल हम चैट पे आते हैं और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा राइट अ कोड prime number in Python, enter। सो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया और यहाँ पर मुझे इसने कोड भी प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि पाइथन के अंदर अगर मैं प्राइम नंबर देखना चाहता हूँ कि कौन सा है तो यहाँ पर मुझे इसने कोड प्रोवाइड किया है कि इस तरीके से आप कोड जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसने मुझे यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि ये वैल्यूज क्या काम करती हैं, जैसे चेक इफ द नंबर n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो ये जो कंडीशन है ना उसने मुझे यहाँ पर समझा दी है। तो ये तमाम की तमाम उसने मुझे कोड के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया ताकि मुझे कोड को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ। अभी क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ और इसे कहता हूँ कि क्रिएट अ स्नेक गेम इन पाइथन। सो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर कोड जनरेट करके दे दिया। सबसे पहले इसने क्या रिक्वायरमेंट दी है, इसने कहा कि आपको पास नहीं ये जो लाइब्रेरी है ये आपको पास इंस्टॉल होनी चाहिए और कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसे मेंशन किया हुआ है। अब एक बंदा अगर पाइथन नहीं जानता, वो न्यू है, तो उसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ के अंदाजा आ जाएगा कि ये किस तरीके से मैंने इस कोड को इम्प्लीमेंट करना है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैंने snakegame.py के नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने सबसे पहले इस जगह पर आके पेस्ट करना है, एंटर। कोड को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ये मुझे कह रहे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। मैं इसे करता हूँ एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर एक गेम क्रिएट करके दे दिया। अब मैं इसे यहाँ पर चला रहा हूँ। यस, मेरी जो गेम है वो प्रॉपर्ली तौर पे काम कर रही है, यानी कि जैसे मैं इस ग्रीन बॉक्स को यहाँ पर इसको मैं लेता हूँ, जैसे मैं ग्रीन बॉक्स के पास आता हूँ तो ये मेरा स्कोर जो है वो अपडेट कर रहे हैं। अब मैं किसी वॉल के साथ ना इसको टकराता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए मैसेज इससे मुझे यहाँ पे दे दिए और मैं इसको क्यों प्रेस करता हूँ, मेरी क्विट हो गई है। सो एक कंप्लीट गेम का उसने मुझे यहाँ पर एक डेमो क्रिएट करके दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ और इसके यहाँ पर आते हैं। अब मैं यहाँ पर कोड के ऊपर क्लिक करूंगा। अब कोड के ऊपर क्लिक करने के ऊपर आपको बस कुछ इस तरीके से इंटरफेस दे रहा है।
अब क्या करना है आपने, अब आपने अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर इस पूरी के पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन हैं कि जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रही है वो आ रही है एज्योर एआई इंटरफेस एसडीके, यानी कि ये इन सर्विसेज का यूज करते हुए मुझे कोड प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जावास्क्रिप्ट के बजाय पाइथन को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। अभी के लिए फिलहाल मैं इसका यूज कर रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये, इसने यहाँ पर एक कोड प्रोवाइड किया है कि आपके पास एक लाइब्रेरी है, वो ये वाली लाइब्रेरी आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि आप इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे इसने मैसेज शो कर दिया है और इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपने कोड को डिप्लॉय करना है। अब सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने यहाँ पर आना है और इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। अब सबसे पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूँ कि ये जो पैरामीटर्स थे, अगर तो आप अपने पैरामीटर्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यानी अगर आप इसको कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे कहता हूँ एक्ट एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो भी प्रॉम्प्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके से आप उसको ना कोई भी रिक्वायरमेंट देकर यहाँ से ही उस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रिमूव करता हूँ। यहाँ पर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है गिटहब टोकन की। इस टोकन के बगैर आपका जो ये कोड है वो वर्क नहीं करेगा। अब आपकी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये टोकन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये टोकन कहाँ से लेना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ पर जाकर इसके पर्सनल एक्सेस टोकन को भी एक्सेस कर सकते हैं इस यूआरएल के ऊपर जाकर। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको यूज़ करना है। आपने सबसे पहले अपनी गिटहब की सेटिंग्स पर आ जाना है और गिटहब की सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपने डेवलपर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप डेवलपर सेटिंग्स पे क्लिक कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर गिटहब ऐप्स आ रहे हैं, इसके अलावा ऑथ ऐप्स आ रहे हैं। आपको पर्सनल एक्सेस टोकन चाहिए, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन मजीद आ रही हैं। आपने इस लास्ट वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पर आप अपने एक्सेस टोकन को क्रिएट कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आना है, जनरेट न्यू टोकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो कोड है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना यूजर मैसेज का डिफाइन है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप इसको क्वेश्चन यहाँ पर देंगे, जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर दिया करते थे। यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन देंगे वो आप यहाँ पर इस साइड पे दे सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास जो मॉडल है वो मॉडल यहाँ पर डिफाइन है। इसके अलावा इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर डिफाइन है और मैक्सिमम टोकन यहाँ पे आ गए और यहाँ पर इसका टॉप भी आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने मुझे जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करके दे दी है। यहाँ पर इसने मुझे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग दे दी है। अब मैं यहाँ पर इसको अगेन प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया राइट अ ब्लॉग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। अब इसके मुताबिक मेरे पास जो टोकन्स लिमिट है वो इतनी है। सो एज यू कैन सी इसने मुझे यहाँ पर एक सिंपल सा ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर लिख के दे दिया, जिसमें इसने मुझे यहाँ पर व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले डेफिनेशन उसकी मेंशन की है। इसके अलावा मुझे इससे आगे मेंशन किया हुआ है मशीन लर्निंग, उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके बारे में मुझे इससे बताया है और ये इसने मुझे ज़्यादा डिटेल से प्रोवाइड नहीं की क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी जो टोकन लिमिट है वो कम रखी हुई है। अब यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, अपने जो मॉडल है वो चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर GPT-4o मॉडल यूज़ किया है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और इस जगह पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप सेम प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आप यहाँ पर इसके मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप बैक आते हैं और यहाँ से आप अपने मॉडल को चेंज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर मेटल लामा 70V इंस्ट्रक्टर चूज करना है। अब यहाँ पर आने के बाद सेम वही इंटरफेस है, यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, यहाँ पर इसने नॉलेज कट ऑफ की डेट मेंशन की हुई है और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ प्ले ग्राउंड के ऊपर तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अब आप नेक्स्ट प्रॉम्प्ट अपना देते हैं। मैं इन प्रॉम्प्ट्स में से यूज करता हूँ, वैसे कहता हूँ कि व्हाट आर सम पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन पेरिस। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया है। यहाँ पर उसने मुझे द एफिल टावर के बारे में बता दिया, बाकी इसने यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन मेंशन की और 15 इसने मुझे जो प्लेसेस हैं वो यहाँ पर डिफाइन किया। इसको आप यहाँ से दोबारा से रीजनरेट करवा सकते हैं अगर आपको एक्शन परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगी
और अगर आप चाहते हैं कि टोकन लिमिट आप चेंज करके इसके एक्शन को दोबारा से जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यहाँ पर ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ हम आते हैं और मैं इसके कोड पे जाता हूँ। तो अगर आप कोड पे आते हैं तो कोड पे आपको सेम सारा कोड वैसे का वैसे ही होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बस यहाँ पर इस तरीके से जो मॉडल है वो चेंज मिलेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने जस्ट यहाँ से मॉडल को सिलेक्ट करना है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपने कोड पे आते हैं। कोड पे आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर इस जगह पर अपने मॉडल को चेंज करना है। अब जैसे ही आप मॉडल चेंज कर देते हैं तो मॉडल चेंज करने के बाद यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट लिखना है व्हाट इज हडूप and how install it in Windows 11। यहाँ पे हम करते हैं पाइथन और गिटहब मॉडल। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया है, जिसके अंदर से हम व्हाट इज हडूप पहले ये डिफाइन किया है, उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें मुझे यहाँ पर डिफाइन की है। नेक्स्ट उसने मुझे हडूप टू मेन कंपोनेंट्स जो कि एक हमारे पास HDFS होता है और एक मैप रिड्यूसिंग होता है, ये उसने मुझे यहाँ पर डिफाइन कर दिया। उसने यहाँ पर जो भी बाकी डिस्क्रिप्शन देनी थी उसने यहाँ पर इसको सब अप कर दिया है। यहाँ से आगे मुझे इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक बेसिक डेफिनेशन उसने मुझे यहाँ पर प्रोवाइड किया है। अब जो उसकी कंपोनेंट्स है वो डिफाइन कर दिए हैं। इसके बाद उसने आगे मेन चीज डिफाइन किया जो कि मेरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वो क्या है। अब हाउ टू इंस्टॉल Hadoop on Windows 11, तो यहाँ पर उसने इंस्टॉलिंग प्रोसेस बता दिया है जो कि इसने प्री रिक्विजिट बता दिए, जिसके अंदर उसने जावा और विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स जो कि हम WSL करते हैं, अगर आपने लिनक्स विंडोज 11 के अंदर यूज की हो वो आपको इंस्टॉल करने के लिए WSL इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो आपके पास यहाँ पर उसने इसकी रिक्वायरमेंट्स दी है जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास बेसिक उसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं, ओपन यूबंटू। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये तमाम के तमाम उसने रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ उसने यहाँ पर जो डायरेक्टरीज हैं वो यहाँ पे डिफाइन की हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से गिटहब प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज कर सकते हैं और अपनी कोई भी एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI मॉडल्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ you like this video, don't forget to subscribe. I will be joining you in the next video. Take care.